बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एफएससी पार्ट सेकंड का मैंने स्टार्ट लिया है। एक लेक्चर जो 30 मिनट का लेक्चर था, चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें मैंने चार्ज को जस्ट डिफ़ाइन किया था कि चार्ज हमारे पास क्या है। तो इस तरह इसी चैप्टर में आगे जाएंगे आप लोग स्टेप बाय स्टेप। ये एक एक लेक्चर घर बैठ कर देखो। तो स्टैटिक चार्ज इस चैप्टर में हमारा मिशन ये है कि हम स्टैटिक चार्जेस के बारे में इल्म हासिल करेंगे और स्टैटिक चार्जेस हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पे हमारे काम आते हैं। तो ये इस चैप्टर का पूरा मिशन है, जिसको हम एक लेक्चर में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप लोग ये सारे लेक्चर जब स्टेप बाय स्टेप सुनोगे और ये चैप्टर ख़त्म होगा तो इन सारे सवालों के जवाब आप लोग को मिल चुके होंगे और साथ साथ मैं बताता भी जाऊंगा फिर। तो हमने स्टैटिक चार्ज, देखो चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। तो इस चैप्टर का मिशन है स्टैटिक चार्जेस के बारे में इल्म हासिल करना, ठीक है। और फिर वो जो स्टैटिक चार्जेस है उनके बारे में जब हमें इल्म सीखेंगे, जिसका हमने भी स्टार्ट दिया है, तो फिर हम चैप्टर के एंड वाले सेशन में उसके एप्लीकेशंस को समझेंगे। एप्लीकेशंस में ये होता है, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, कि आप लोग एप्लीकेशन में ये सीख लेते हो कि आपने जो चैप्टर के इब्तिदाई सेशन में जो नॉलेज सीखा है, जो इल्म आपने हासिल किया है, वो आपने क्यों हासिल किया, यानी वो इल्म आपके कहाँ पे काम आएगा, ठीक है। तो स्टैटिक चार्ज को मैंने इस तरह डिफ़ाइन किया था कि अगर हमारे पास एक बॉडी हो, ज़रा थोड़ा सा मेरी 1 मिनट में रिपीट करके तो फिर आगे निकलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और इससे MCQ भी आ जाता है। तो मैं पहले इसका कंसेप्ट क्लियर करूँगा और फिर 1-2 MCQs आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज इसी पे लेक्चर है और इसके बाद फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे लेक्चर होगा। तो अगर एक बॉडी में ले लूँ, कोई भी बॉडी, ये मैंने एक बॉडी ले ली और इस बॉडी से मैं इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालूं, मैंने इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला, तो इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी आ जाएगी और जब इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी आ जाएगी तो हमारे पास इस बॉडी पे आ जाएगा चार्ज और वो चार्ज हमारे पास कहलाता है पॉजिटिव चार्ज। और अगर मैं उसी बॉडी पे बाहर की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेकर आऊं और उस बॉडी पे मैं रख दूं, तो इधर हमारे पास एक्सेस, इधर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई, इधर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई और इधर हमारे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होती है किसी बॉडी पे, तो उस बॉडी को फिर हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज बॉडी। मतलब अगर प्रोटॉनिक इफेक्ट, इस पे प्रोटॉनिक इफेक्ट बढ़ गया, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो गए। तो अगर एक बॉडी में हमारे पास उस पर पॉजिटिव चार्ज है एक बॉडी पे, तो समझो कि उधर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और जिस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है तो समझो कि उधर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरह हमने चार्ज को डिफ़ाइन किया था। चार्ज बॉडी पे होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मुख्तलिफ हम डेली लाइफ में देखते हैं स्टैटिक चार्जेस के मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स है। अगर आप लोग कंघी ले लें और वो अपने बालों में उसको आप रब करेंगे तो आपके बालों पे और उस कंघी पे हमारे पास स्टैटिक चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों ने देखा होता है कि बाल भी एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, क्योंकि बालों पे एक ही किस्म का चार्ज आएगा तो सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, जिसको वो भी मैं अभी समझाऊंगा। जब कूलम्स लॉ पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को वो क्लियर करूंगा। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर है। मतलब ये है कि हम एक मटेरियल लेंगे, एक मैटर लेंगे, वो मटेरियल, वो मैटर जो कंडक्टर होता है। कंडक्टर वो होता है जो सेकंड चैप्टर में आप लोग डिटेल में सीखोगे, लेकिन इतना मैं बता दूं, जिसमें करंट आसानी से फ्लो करता है। कंडक्टर में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं। फ्री
इलेक्ट्रॉन्स का अपना एक फिजिक्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अपना पूरा एक नॉलेज है जो स्टेप बाय स्टेप आगे जाके आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। एक लेक्चर में सारी बातें बंदा नहीं क्लियर कर सकता, तो ये इसलिए मैं बता देता हूँ कि आगे आप लोगों के ये भी कंसेप्ट क्लियर होगा। मतलब अभी काफ़ी लोगों को ये भी क्लियर नहीं होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या कंसेप्ट है, तो खैर वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब मैं कंडक्टर लेता हूँ, इधर देखे ज़रा, और कंडक्टर पे मैं चार्ज क्रिएट करना चाहता हूँ। मतलब मेरा ये है कि आज के लेक्चर का जो मेरा मिशन है वो ये है हाउ टू चार्ज अ कंडक्टर। आप ज़रा सीखे, इल्म सीखे, आप इस तरह मत समझो कि आप पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो ना। आप ऐसे सीखो कि कल को आपसे कोई पूछेगा कि इधर आओ एक कंडक्टर को किस तरह चार्ज किया जाता है, तो आप लोग उसको क्या जवाब दोगे। जब आप लोग मेरा लेक्चर सुनते हो तो मैं हर लेक्चर के इब्तिदा में आपका माइंड इस तरह बनाया करूँगा। अब आप ऐसा समझो, इस तरह सोचो अपने जहन में कि किसी ने आपसे पूछा है कि एक कंडक्टर को किस तरह चार्ज किया जाता है। देखिए कितनी सिंपल है, तो आप उसको क्या जवाब दो कि कंडक्टर को कैसे चार्ज किया जाता है। व्हाट डज इट मीन सर, इसका मतलब क्या है, आप ज़रा समझाए। तो ठीक है मैं समझाता हूँ। आप इधर देखें ज़रा, हाउ टू चार्ज अ कंडक्टर, ये हमारे पास हमारे लेक्चर का मिशन हो गया। एक कंडक्टर को किस तरह चार्ज करेंगे, तो मैं इधर लिखता हूँ देयर आर टू मेथड्स। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, आप लोग एंड तक सुनो। देयर आर टू मेथड्स टू चार्ज अ कंडक्टर। टू चार्ज अ कंडक्टर, एक कंडक्टर को चार्ज करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है। एक मेथड है चार्जिंग, एक मेथड है हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन। एक हमारे पास है चार्जिंग बाय कंडक्शन और दूसरा हमारे पास है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये दो मेथड्स है, कंडक्शन और इंडक्शन, ये दो मेथड्स है। अब इन मेथड्स के पीछे फिजिक्स क्या है, मतलब ये है कि एक कंडक्टर को हम चार्ज कर सकते हैं बाय टू मेथड्स। वन मेथड इज नोन एज कंडक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन। अनदर मेथड इज कॉल्ड चार्ज बाय इंडक्शन। यहाँ पे मैंने लिखा है कंडक्शन और इंडक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन और इंडक्शन, इन दोनों में फ़र्क क्या है, इस पे एमसीक्यू भी आ सकता है कि दोनों में मेन डिफरेंस है क्या और फिर इनमें डिफरेंस क्या है मेन, ठीक है। तो एक एक को समझते हैं। पहले वाला जो है वो पहले समझते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, और आप लोगों को ये बात याद रहे कि मैं इधर चार्ज ला रहा हूँ एक कंडक्टर के ऊपर, न तो मैं इंसुलेटर की बात कर रहा हूँ न तो मैं सेमी कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मेथड ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर, ठीक है। एक कंडक्टर को किस तरह हम चार्ज कर सकते हैं, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन का मेथड ये है कि हम क्या करेंगे, फिर मैं इधर इंग्लिश में लिख लेता हूँ, पहले मैं आपको मेथड समझा देता हूँ। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है, अगर मैं ले लूँ एक कंडक्टर मैंने लिया, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, चलो ये हमारे पास एक कंडक्टर हुआ। कंडक्टर वो मटेरियल जिसमें हमारे पास एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास प्लेंटी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं, जिसका कंसेप्ट आगे वाले लेक्चर्स में आप लोगों को कवर हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है सर, ये मैं इधर लिख लूँगा, ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इसको मैंने एक इंसुलेटर स्टैंड पे रख दिया है, इस तरह खड़ा कर दिया है। मान लो ये एक इंसुलेटर स्टैंड है ये, ठीक है, ये जो मैंने शेड कर दिया ये एक इंसुलेटर है। ये मैं ज़रा इसको लेबल कर देता हूँ, लिख लेता हूँ, ये इंसुलेटर है और वो कंडक्टर है। कंडक्टर मीन वो मटेरियल, जिस तरह आप लोग अपने घरों के बाहर ये स्ट्रीट्स में वायर्स देखते हो, एल्यूमिनियम वायर हो या कापर वायर हो या हमारे पास आयरन है, तो ये सारे हमारे पास कंडक्टर्स है, ठीक है ना। मेटल्स में ज़्यादातर आपके पास कंडक्टर्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंडक्टर हुआ। अब इस कंडक्टर पे कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस मटेरियल के अंदर जितने हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का रेशो यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो 1 के बराबर है, यानी 20 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू व्हाट 1। तो जब मैं कहता हूँ कि x और y का रेशो 1 है तो इसका मतलब ये होगा कि x और y आपस में बराबर है। अच्छा, तो
ये कंडक्टर अब इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपस में बराबर है। मैं चाहता हूं कि इसको मैं चार्ज कर दूं, तो एक काम कर देता हूं, मैं एक चार्ज कंडक्टर जो ऑलरेडी हमने चार्ज किया हुआ है, ठीक है, ये एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, और इस पे मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये कि किसी तरीके से मैंने एक कंडक्टर को ऑलरेडी चार्ज किया हुआ है, ऑलरेडी चार्ज कंडक्टर है, और ये इसका हैंडल है जो कि इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर, इसका हैंडल मैं बात कर रहा हूँ, इसका हैंडल इंसुलेटर है, ठीक है। यहाँ से मैं पकड़ लेता हूँ इसको, और ये एक कंडक्टर है, ये भी चार्ज है, और ये एक कंडक्टर है जो अनचार्ज है। इसको मैं इसके नज़दीक लाकर इसके साथ कॉन्टेक्ट में लाता हूँ, ठीक है, इसके साथ टच कर देता हूं, इसको नजदीक लाता हूं, और जो हमारे पास कंडक्टर था, अब जरा गौर से सुनिए, ये हमारे पास जो कंडक्टर था, ये वो इंसुलेटिंग स्ट्रैंड था, ये कंडक्टर था, इसके साथ मैं टच कर देता हूं, इसको बिल्कुल कांटेक्ट में लाता हूं, ठीक है, और यहां से मैंने इसको पकड़ा है जो कि इंसुलेटर है। ये भी बता दूंगा कि मैंने यहां से क्यों पकड़ना है, यहां से इसको नहीं पकड़ना, ठीक है, इसमें सारे क्रिटिकल पॉइंट्स है, यही फिजिक्स है, आप इसको सीखो जरा। अच्छा, अब इस पे मान लो कि पॉजिटिव चार्जेस थे, चलो कंसिडर करते हैं कि इस पे इस कंडक्टर से मैंने 10 इलेक्ट्रॉन्स को निकाला था, 10 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने निकाला था, तो इस पे 10 प्रोटॉनिक चार्ज था, ठीक है, यानी इससे अगर मैंने 10 इलेक्ट्रॉन्स को निकाला है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी आई है, तो इधर 10 प्रोटॉन्स ज़्यादा है इस मटेरियल के अंदर, तो इसलिए मैं 10 पॉजिटिव चार्ज मैंने दिए हैं। तो क्या हो जाएगा, अब ये तो आपको पता है कि पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्ट्स नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको हम कूलम्स लॉ में ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे, अट्रैक्शन और रिपल्जन फोर्स, उसकी तरफ अब हम नहीं गए हैं, ये तो मैं बेसिक्स में हूँ, अभी चैप्टर का इब्तिदाइया है, अभी तो चार्ज पे पूरे 2 लेक्चर्स तकरीबन और भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस है इधर, ये जो इब्तिदा में 10 पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ। ये जो कंडक्टर है इसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मंडला रहे होते हैं, तो ये वो इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिव चार्जेस वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेंगे। तो इधर मैं क्या लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर से इस कंडक्टर की तरफ ट्रांसफर करेंगे। सवाल, एक्सक्यूज मी सर, क्यों ट्रांसफर करेंगे? क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस जो इस कंडक्टर के सरफेस के ऊपर है, और उधर पॉजिटिव चार्ज है उस कंडक्टर पे, तो वो पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी है, तो वो अपने डिफिशिएंसी को कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है ना, वो कंडक्टर, वो अपनी तरफ वो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। तो क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये एक प्रोटॉन, ये इसको न्यूट्रल करके, मतलब ये कि इधर 10 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी है तो 10 पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो एक प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो हमारे पास 9 पॉजिटिव चार्जेस रह जाएंगे। फिर एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, और मैं आपको बताऊं कि इधर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्स 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स फ्रॉम अगर इसको मैं ए कह दूं और इसको मैं बी कह दूं, कंडक्टर बी, इसको मैं कंडक्टर बी कहता हूं, और इसको मैं कंडक्टर ए कह दूं, ये हमारे पास कंडक्टर ए है। अगर आपको ये फिर आपको दिखता नहीं है तो आप ये साथ साथ में बोलता भी हूं तो आप लिखते जाओ, ठीक है। ये कंडक्टर बी है, ये कंडक्टर ए है, तो कंडक्टर बी से कंडक्टर ए की तरफ 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे। जब 5 इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर से ट्रांसफर हो जाएंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट आपको थोड़ी देर बाद, बहुत कम टाइम, नेग्लिजिबल, बहुत स्मॉल टाइम के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, इधर भी पॉजिटिव 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो 5 पॉजिटिव चार्जेस आ गए, और उसके ऊपर भी हमारे पास 5 पॉजिटिव चार्जेस रह गए। अब इधर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि एक्सक्यूज मी सर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 10 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स क्यों ट्रांसफर नहीं होते? तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो जाता है तो इधर भी तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उधर
इधर कितने पॉजिटिव चार्जेस बच गए? 9, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे तो उधर 8 पॉजिटिव चार्जेस रह गए, और इधर कितने पॉजिटिव चार्जेस? 2 हो गए। जब 3 इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो जाएंगे तो उधर 7 पॉजिटिव चार्जेस रह जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता जाएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज वहां से खत्म होता जाएगा, क्योंकि वो डिफिशियंसी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो जब 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रांसफर हो जाएंगे तो इधर +4 पॉजिटिव चार्ज आएगा, +4 प्रोटॉन चार्ज होगा, और इधर 6 प्रोटॉनिक चार्ज हो जाएगा। जब 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे तो उधर भी हमारे पास 5 पॉजिटिव चार्जेस, इधर भी 5 पॉजिटिव चार्जेस। तो उसका पावर और इसका पावर अब सेम है। इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हुआ। जब पोटेंशियल सेम हुआ तो अब उसमें इतनी ताकत नहीं रही कि यहां से एक और इलेक्ट्रॉन को खींच दे। ठीक है, क्योंकि आपस में वो पोटेंशियल में बराबर हो गए। अब इस दौरान ये चाहेगा कि उससे इलेक्ट्रॉन खींचे, ये चाहेगा कि उससे इलेक्ट्रॉन खींचे, तो नेट इफेक्ट हमारे पास रिमेन्स व्हाट? कांस्टेंट। तो ये बात याद रखो कि अगर इस पे क्यू चार्ज था, मान लो कि इस पे क्यू चार्ज था, यानी 10 प्रोटॉन चार्ज था, तो इसके साथ एक दूसरे कंडक्टर के साथ कांटेक्ट में लाने से ये अपना चार्ज शेयर कर लेगा, आधा उसको दे देगा। तो इस पे रह जाएगा Q/2 और उस पे भी रह जाएगा Q/2, जो कि आपका एक MCQ भी बन सकता है इधर। ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ज Q/2 और Q/2। तो इधर हमने क्या किया, एक कंडक्टर पे ऑलरेडी चार्ज था और इस कंडक्टर पे चार्ज नहीं था, तो इस कंडक्टर को हमने चार्ज किया एक मेथड से। दूसरा चार्ज कंडक्टर हम इसके नजदीक लाए और इसके साथ कांटेक्ट में लाया। ये बात याद रखो कि आप इसके बॉडी के साथ इसकी बॉडी को टच करोगे, ठीक है, कांटेक्ट में लाओगे, तो क्या हो जाएगा कि यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर उधर हमारे पास 10 पॉजिटिव चार्जेस है तो यहां से 5 इलेक्ट्रॉन्स, 10 प्रोटॉन चार्ज है तो यहां से 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। अगर यहां पे हमारे पास 100 इलेक्ट्रॉन हमने इससे निकाले हैं और इस पे 100 प्रोटॉनिक चार्ज है, तो फिर यहां से 50 इलेक्ट्रॉन्स उधर ट्रांसफर होंगे। ठीक है, और इधर हमारे पास ये चार्ज शेयर कर देगा। तो ये जो कंडक्टर है, पहले ये इस पे चार्ज था नहीं, अब इस पे चार्ज है, हाँ, तो इस कंडक्टर को हमने क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। अच्छा, ये जो मेथड मैंने डिस्कस कर दिया इधर के, एक और कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर के नजदीक हम लाए और वो जो चार्ज कंडक्टर है वो अनचार्ज कंडक्टर के बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाए, तो हमारे पास जो अनचार्ज कंडक्टर था उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए चार्ज कंडक्टर तक, और फिर उसी कंडक्टर पे भी हमारे पास क्या डेवलप हुआ? चार्ज डेवलप हुआ। तो इस मेथड को हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये चार्जिंग बाय कंडक्शन है। चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमारे पास ये जो हमारे पास बी है और ए कंडक्टर है, इसमें दोनों पे चार्जेस का रेशो क्या होगा? मतलब ये कि अगर ये हमारे पास चार्ज है Q/2 तो वो भी Q/2 है, तो अगर इसको मैं Q इस पे नेट चार्ज में लेता हूँ Q(B) और उस पे नेट चार्ज में लेता हूँ Q(A), तो अगर ये हमारे पास 5 कूलम है तो वो भी 5 कूलम है फॉर एग्जांपल। तो अगर इन दोनों का रेशो में ले लूँ, QA/QB ले लूँ, तो वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि जितना चार्ज इस पे होगा उतना चार्ज इस पे भी होगा। ठीक है, इस बात को मैं ज़रा दोबारा क्लियर कर देता हूँ। मेरा मतलब ये है कि कल को अगर MCQ में आ जाए कि एक कंडक्टर है, आप साथ साथ सुनते जाइए और समझते जाइए। एक कंडक्टर है A और उस पे चार्ज है मान लो Q, ठीक है, Q चार्ज है उस पे। आपको बताया जाए कि उस कंडक्टर को एक दूसरे कंडक्टर के साथ B के साथ हमने कांटेक्ट में लाए, हमने उसके साथ ये इसको टच कर दिया, इसको फिजिकली कांटेक्ट में हम लाए, इसकी बॉडी के साथ टच हो गई, तो फिर हमारे पास ए कंडक्टर पे कितना चार्ज रह जाएगा? तो वो उसके हाफ हो जाएगा। वो हाफ किधर गया? वो इधर ट्रांसफर हुआ, ये भी Q/2 हुआ। तो अगर इन दोनों का चार्जेस का रेशो अब ले ले हम, यानी दिस चार्ज डिवाइड बाय दिस चार्ज, तो वही बात हुई, Q/2 और डिवाइड बाय Q/2 कैंसिल, तो आपके पास क्या आता है? 1 आता है। तो ये भी एक पॉइंट है कि अगर एक चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर के साथ कॉन्टेक्ट में लाए तो जो चार्ज कंडक्टर होगा उसका
चार्ज कितना कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ उधर ट्रांसफर हुआ। फिर दोनों कंडक्टर्स का चार्जेस का रेशो ले लो, दोनों कंडक्टर्स के चार्जेस का रेशो का मतलब ये है कि कंडक्टर ए का चार्ज डिवाइडेड बाय कंडक्टर बी का चार्ज। तो कंडक्टर ए पे कितना चार्ज है, मान लो कि x कूलम है, तो कंडक्टर बी पे भी x कूलम होगा, तो x कूलम डिवाइड बाय x कूलम इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो रेशो हमारे पास 1 आएगा। हाँ, ये बात भी याद रखो, अगर बी कंडक्टर को फिर किसी और कंडक्टर के साथ टच कर दूं तो फिर उस पे हमारे पास Q/4 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, जरा ये भी सुनो, MCQ, मैं इसको भी MCQ की हालत में लिख लेता हूँ। सुनो ज़रा, अगर मैं आपको ये बताऊँ कि ये हमारे पास एक कंडक्टर A था, ठीक है, और इस पे चार्ज था Q, ठीक है, इसको मैंने एक दूसरे कंडक्टर के साथ टच कर दिया, ये A को B के साथ टच कर दिया, और फिर B को मैंने एक तीसरे कंडक्टर C के साथ टच कर दिया। तो अभी इस पे मैंने आपको चार्ज बताया है Q, और मैं आपको बता दूं कि C पे चार्ज कितना होगा। तो इधर देखिए ज़रा, जब A और B आपस में टच करेंगे तो ये आपस में चार्जेस शेयर कर लेंगे, तो हमारे पास A पे जो चार्ज रह जाएगा वो रह जाएगा Q/2, ठीक है ना। अच्छा, और इसी तरह B पे भी चार्ज रह जाएगा क्या, Q/2। तो फिर B को C के साथ टच कर दिया तो Q/2 को और भी हाफ कर दो ना, मान लो कि ये 10 कूलम था, ठीक है, इसके साथ टच कर दिया तो हमारे पास इस पे 5 कूलम रह जाएगा, और उस पे भी कितना रह जाएगा, 5 कूलम। उसको फिर इसके साथ टच कर दिया तो वो 5 कूलम इसके साथ शेयर कर देगा, तो वो हमारे पास 2.5 कूलम उस पे भी रह जाएगा और 2.5 इस पे भी रह जाएगा। तो मतलब ये कि अगर आप 10 को 2 पे डिवाइड करो तो 5 कूलम, फिर उसको भी 2 पे डिवाइड करो तो हमारे पास इधर और इधर जो चार्ज रह जाएगा वो Q/4 हो जाएगा। तो अगर उसको मैं इसके साथ टच कर दूं और फिर इसके साथ, तो B पे हमारे पास Q/4 और ये C पे भी हमारे पास चार्ज रह जाएगा Q/4, क्योंकि वो फर्दर भी उसके साथ शेयर कर लेगा। तो Q/2 इसके साथ था और उसको 2 पे और डिवाइड किया तो Q/4 और Q/4 रह जाएगा। समझ आ रही है ना। तो अगर कल को MCQ ये भी आ जाए कि एक चार्ज कंडक्टर A है, उस पे 10 कूलम चार्ज है, मान लो ये 10 कूलम है, और उसको हमने कंडक्टर B के साथ टच कर दिया। आप बातों को सुनते जाइए। और फिर कंडक्टर B को कंडक्टर C के साथ टच कर दिया तो C पे कितना चार्ज होगा, तो आप 10 कूलम को 4 पे डिवाइड करो, मतलब ये है कि वो हमारे पास हो जाएगा 2.5 कूलम। आप लोगों को मेरी समझ आ रही है ना। अच्छा, तो ये हमारे पास ये जो मेथड है, व्हेन अ चार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट नियर टू अनचार्ज कंडक्टर एंड वी फिजिकली बोथ द कंडक्टर्स वी ब्रिंग इनटू कांटेक्ट, बोथ द कंडक्टर्स फिजिकली टच होने चाहिए, देन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनचार्ज कंडक्टर to charge conductor and that uncharged conductor gains what, a charge. So this method is called charging by conduction। और ये चार्जेस कौन से चार्जेस है, ये स्टैटिक चार्जेस है। आप लोगों को समझ आ रही है ना, ये स्टैटिक चार्जेस है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो है चार्जिंग, वो हमारे पास है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये बात भी सुनिए आप लोग कि चार्जिंग बाय इंडक्शन हमारे पास क्या है, ठीक है। व्हाट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। अच्छा, ये हो जाएगा। तो इंडक्शन में हमारे पास इस तरह होगा कि हम एक कंडक्टर लेते हैं, मान लो कि ये एक स्फेयर है, स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास, स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, हमने ये मानो कि कोई भी एक रबर हमने लिया है और रबर इंसुलेटर है और उस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था, यहाँ पे ये जो कंडक्टर है इसका जो हैंडल है वो इंसुलेटर होना चाहिए और ये भी इंसुलेटर के ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्टली इस तरह पकड़ेंगे तो इसके आपके बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर क्या हो जाता है कि हम अर्थ के साथ अगर कनेक्टेड है, अर्थ के साथ, तो अर्थ ग्रेट एब्जॉर्बर है। अर्थ पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और अगर एक बॉडी पे नेगेटिव चार्जेस है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उससे खींच लेता है, ठीक, न्यूट्रलाइज कर देता है बॉडी को। अर्थ, जब हम किसी बॉडी को अर्थ करते हैं, ये बात याद रखो, अर्थ करने का मतलब ये है कि किसी भी चार्ज बॉडी को ज़मीन के साथ अर्थ,
ज़मीन के साथ आप उसको फिजिकली कांटेक्ट में लाए, उसको ज़मीन के साथ टच कर दे, तो अगर उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वो पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ज़मीन उसको इलेक्ट्रॉन दे देगी, ठीक है ना। और अगर उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ज़मीन उससे इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगी। तो ये जब अर्थ जो है ना ये हमारे पास बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये अर्थ से, ताकि अर्थ के साथ ये इंसुलेटेड रहे, तो मैंने इसका जो हैंडल लिया है या जिसके ऊपर ये कंडक्टर खड़ा है वो इंसुलेटर लिया है। और यहाँ पे आपने इसको टच नहीं करना ताकि उसके ऊपर चार्जेस रहे वो अनचार्ज ना हो जाए। अब ये एक रबर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है, ये कंडक्टर है। अगर इस कंडक्टर के नज़दीक में लाऊं लेकिन फिजिकली कॉन्टेक्ट में नहीं, उधर फिजिकली कॉन्टेक्ट में हम लाए थे, दोनों कंडक्टर्स थे, वो चार्जिंग बाय कंडक्शन है, ये चार्जिंग बाय इंडक्शन है। चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम दोनों कंडक्टर्स को फिजिकली कांटेक्ट में लाते हैं। यस, फिजिकली कांटेक्ट, यहां पे फिजिकली कांटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आप इसको क्लोज ले आओ, इसके क्लोज ले आए तो क्या हो जाएगा, ये जो कंडक्टर है इसके सरफेस के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मंडला रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये जो हमारे पास चार्ज है इस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, या अगर इस पे मैं नेगेटिव चार्ज ले लूँ, चलो इस तरह ठीक रहेगा कि इस पे मैंने नेगेटिव चार्ज लिया है, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस पे मैंने नेगेटिव चार्ज लिया है, तो ये नेगेटिव क्या कर लेगा, इसके सरफेस के ऊपर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको रिपेल कर लेगा, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे ये, और ये इलेक्ट्रॉन्स जब उधर चले गए तो इधर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस, यानी जो एटम्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था जो एटम से फ्री था वो उधर चला गया, तो इधर जो लोकल एटम्स है उन पे हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन उधर चला गया तो लोकली यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। क्योंकि इस रीजन में तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी आ गई ना, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके उस तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। इसको मैंने ऐसे पकड़े रखा है, अब इसको मैं हटाऊंगा नहीं, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है नेगेटिव, फिर इसी बॉडी को यहाँ से हम अर्थ कर लेंगे, ये अर्थ करने का सिंबल है, ये एक वायर, कंडक्टिंग वायर के जरिए हमने जमीन के साथ कनेक्ट कर दिया, तो जमीन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो वहाँ पे थे, यहाँ पे तो ये पॉजिटिव चार्जेस है, इन नेगेटिव ने इनको पकड़े रखा है, इनके दरमियान फोर्स है, तो ये तो नहीं जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स चले गए। जब वो इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो फिर ये वायर हम हटा देंगे, जब हटा देंगे तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी आ गई ना। अच्छा, तो जब इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी आ गई तो इस बॉडी पे कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव चार्जेस फिर यूनिफॉर्मली इस बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है ना। जब आप इसको चार्ज कर, इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में हम क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज कंडक्टर के नजदीक लेकर आते हैं, तो वो जो अनचार्ज कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। ये नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज बॉडी उस मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको रिपेल करके उस तरफ लेकर जाती है और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है। जब उसको हम अर्थ कर देते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स इधर आए थे वो अर्थ की तरफ ट्रांसफर हो गए, तो इस बॉडी पे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई। फिर आप इसको हटा दे, ठीक है, और इसको भी हटा दे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस रह जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो गए ना, और फिर ये पॉजिटिव चार्जेस इस बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम दोनों बॉडीज को फिजिकली कांटेक्ट में नहीं लाते, चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम दोनों बॉडीज को फिजिकली कांटेक्ट में लाते हैं, ठीक है ना। और इधर हमारे पास ये यूनिफॉर्मली जितना चार्ज इस पे होगा उतना चार्ज उस पे भी होगा। तो ये हमारे पास दो तरीके हैं, एक कंडक्टर के ऊपर चार्ज को लाना, एक कंडक्टर को चार्ज करना, चार्जिंग अ कंडक्टर बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग अ कंडक्टर बाय इंडक्शन। तो ये यहाँ तक आपका हो गया। अब इसके बाद हम क्वांटाइजेशन फिनोमेना ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर आपका वो होगा। तो आप सीक्वेंस में पढ़ते जाइए, ये सारे कंसेप्ट्स इनको सीखते जाओ, ठीक है। यहाँ तक देखो, अब नेक्स्ट जो लेक्चर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो बड़ा अहम है, क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट समझाऊंगा मैं आप लोगों को। ओके, थैंक यू।